चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने ढंग से देख लिया तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज की वीडियो डिस्कस करेंगे और जो मैंने आपके साथ लॉजिक डिस्कस किया है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो हमारा काम करता नहीं करता है। आज उसे बिल्कुल चेक करके देंगे। चलिए बिल्कुल मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन में सब कुछ है भाई, इसके अंदर सब कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को लिया है मैंने। जो क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है, सारी डिफिकल्टी है इस क्वेश्चन के अंदर। इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो मैंने लॉजिक आपके साथ डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, अभी तक आपने नहीं देखा है देख लीजिए। चलिए उसे आज इंप्लीमेंट करने वाले। मैंने कहा ना हमारा लॉजिक फेल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है लंबा तगड़ा। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का nth टर्म निकालना होगा। और कहीं कहीं पर क्या होता है क्वेश्चन के अंदर एन टर्म दे देता है, लेकिन यहाँ पर एन टर्म दिया नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को देखिए एक बार, एक झलक सीरीज को देखो। यहाँ पर सीरीज को देखने पर कुछ मालूम चल रहा है यार, ये तो होता है। सीरीज को ढंग से समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन करने की जल्दी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे देखो आप, ये वाला एक्स वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। ये एक्स वाला अलग से आ रहा है सीरीज के अंदर, ये एक्स वाला अलग से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा क्या हमारे पास, एक ये वाला टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, देखिए ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो एक्स की पावर 3 आ रही है, 5 आ रही है, 7 आ रही है। एक लॉजिक बन गया सीक्वेंस। इसमें सीरीज में आगे बढ़ रही है तो एक सीक्वेंस जरूर होगा, एक लॉजिक जरूर फॉलो कर रही है सीरीज, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए आपने एक्स को देखा, क्या कर रही है एक्स की जो सीरीज है वो 3 5 7 बिल्कुल सेम बैठ रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं 1 मान लूं तो 1 3 5 7 1 2 ऐड करता गया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई भाई। तो चलिए एक्स वाला टर्म क्लियर हो गया। अब देखिए अब दूसरा चेक कर लेते हैं। एक्स से नीचे वैल्यू आ रही है, क्या उसमें लॉजिक बनना है भाई? उसमें भी मुझे कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है। अगर जो 1 ले लें, 1 3 5 7 बन गया, लॉजिक बनना है पूरा, ठीक है, पूरा लॉजिक बनना है। लेकिन अब देखिए ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब देखो अब ये जो नंबर वाला इस लॉजिक को देखते हैं। एक्स वाला टर्म क्लियर हो गया भाई, एक्स वाला टर्म, ठीक है। एक्स की पावर क्या है, 1 3 5 7, आगे क्या है 9 आएगी, 11 आएगी और 13 आती रहेगी। ऐसी यहाँ जो एक्स के नीचे वाली वैल्यू 1 3 5 7 9 ऐसे आती रहेगी। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सोचना कि भाई ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, इनको देखिए, इनको देखिए। ये क्या आ रहा है हमारे पास, अब देखो 1 2, देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है 2 2 फिर 2 4 2 4 6। अब देखिए यहां से इसे आगे टर्म नहीं ले जा सकते, अगर आगे लेके जाएंगे तो आगे तो देखो ये 2 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ये कैसे नंबर है, सभी इवन नंबर है, देखिए ध्यान दीजिए इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, इसका मतलब यह है कि इसे सीरीज को आगे नहीं ले जा सकते। ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, सीरीज आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये आपको ये वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, ओमिटिंग करना। देखिए ये वाला टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, ओमिटिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो आप कर दीजिए इसे ओमिटिंग, ठीक है। ओमिटिंग या लीप से ओमिटिंग करना है, ओमिटिंग ऑफ द फर्स्ट टर्म, ऑफ द फर्स्ट टर्म, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो भाई फर्स्ट टर्म को आप काउंट नहीं करेंगे, ये वाला टर्म मैंने क्या कर दिया, लीव कर दिया। अब सीरीज ये बची। अब देखो यहाँ से 2 2 4 2 4 6, नीचे इवन बनना है, ऊपर क्या बनना है 1 1 3 1 3 5, ऊपर क्या बनना है ऑड बनना है। ध्यान से देखिए ये हो गया। अब देखो अब एक दूसरा लॉजिक और फॉलो हो रहा है इसमें, इस सीरीज के अंदर। क्या फॉलो हो रहा है कि देखो 2, ये 2 तो यहाँ पर है, आगे भी 2 आ रहा है आगे। अब 2 से आगे इवन नंबर क्या आता है, 4 आता है, तो 4 आ गया, ओके अच्छी बात है। अब ये पूरा टर्म यहाँ पे यहाँ भी है, अब ये आगे भी आ रहा है, ठीक, यहाँ भी आ गया। इसमें देखो 2 4 6 आएगा तो आगे आ गया। मतलब पिछला वाला टर्म है वो क्या कर रहा है, साथ में जा रहा है भाई, आगे जाएगा। ये टर्म क्या जाएगा 2 4 6 8 ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये पिछले वाले टर्म को लेके जा रहा है भैया, लेके जा रहा है, समझ में आ गया। आगे बढ़ तो रहा है लेकिन पीछे वाले टर्म को साथ में लेके जा रहा है, सही है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये स्टेप क्लियर हो गया कि पिछले वाले टर्म को साथ नहीं छोड़ रहा है, साथ नहीं छोड़ेंगे तो साथ नहीं छोड़ रहा है। ऊपर वाला देखो यहाँ पर 1 से, अब इसे हमें इसे कोई मतलब नहीं है, ये छोड़ दिया हमने। 1 1 के बाद और नंबर आ रहा है 3। अब 1 देखो और के बाद 1 का 3 आता है, लेकिन 3 से पहले 1 आ रहा है, मतलब ये भी क्या कर रहा है, पिछले वाले टर्म को लेके जा रहा है, ठीक है। ये वाला भी पिछले वाले टर्म को साथ लेके जा रहा है, ये वाला भी पिछले वाले टर्म को साथ लेके जा रहा है। आगे जो आएगा नंबर क्या आएगा, 1 3 5 7 आएगा भाई, ठीक है, इस तरीके से आता जाएगा।
तो अब आपको यूएन निकालना है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, पूरी सीरीज हमने पढ़ ली, अब यूएन निकाल लिया हमने। यूएन निकाला, यूएन क्या है, nth टर्म है। सर यूएन कैसे निकलेगा, 1 3 5 तो आएगा ही आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, आता जाएगा, ठीक है। अब 1 3 5 7 का 1 3 5 7 का निकालो। तो ये देखिए, आप ध्यान से यहाँ पे लिख लो 1 3 5 7, भाई सभी में क्या है, 1 1 सॉरी 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है, सभी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको आपने पढ़ा एपी सीरीज, एपी सीरीज क्या होती है, ए एन, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ से लगा दीजिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके लिए, 1 आ जाएगी भाई, और डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से निकालो आप क्या निकल के आ रहा है, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू हमें कुछ नहीं पता, डी की वैल्यू 2। आप सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2n माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे 2n माइनस 1। लो जी, अब हमें मालूम चल गया यहाँ पर क्या आएगा, 2n माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये तो जो न्यूमेरिकल नंबर थे उनके लिए हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x, अब ऊपर x भी तो आ रहा है, x को सॉल्व करना है। x की पावर क्या आ रही है, x की पावर तो आगे इंक्रीज हो रही है, वो तो पिछले वाले नंबर को लेके नहीं जा रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक स्टेप। x के लिए आप फिर दोबारा यहाँ पे लिखिए 3 5, पावर को ले लिया मैंने, 3 5 7 इस तरीके से आ रही है भाई, 3 5 7 ऐसे आ रही है और आगे बढ़ती जाएगी। ये भी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज, दो दो का डिफरेंस है। तो अब देखिए यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी, सॉरी 3 हो जाएगी, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल देखिए, सिंपल यहाँ पे देख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन, चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है, और एन की वैल्यू है ही नहीं, तो क्यों घबराना, एन की वैल्यू नहीं है तो रहने दो, क्या परेशानी है। और डी की वैल्यू क्या निकली है, 2 निकली है, इसे सॉल्व करो यहाँ पर। तो 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसे ऊपर ले लेता हूँ मैं, देखिए ये चीज क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, 2n माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 बचा। तो इसका मतलब ये x की पावर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी 2n प्लस 1 आएगी भाई, ठीक है, 2n प्लस 1 आ गई। चलिए ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब और भी प्रॉब्लम बची है बच्चे, और भी प्रॉब्लम बची है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 से 4, फिर 2 4 6, ठीक है, इस तरीके से आ रहा भाई। इसके लिए क्या करें, ये भी आपकी सीरीज बन रही, आप चाहो इसे ऐसे निकाल लेंगे दोबारा से, अभी से 2 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर इसका ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2n निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, 2n निकलेगा। इसके यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। ये भी पिछले वाले टर्म को 7 लेके चल रही है भाई, 7 नहीं छोड़ेंगे, तेरा साथिया। तो भैया ये तो 7 नहीं छोड़ने वाला है, तो 7 नहीं छोड़ेगा तो कोई बात नहीं, लिखो यहाँ पर 2, देखो ये 2 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, देखो ऐसे इस तरीके से आता जाएगा, 2 4 6 8 ऐसे आता जाएगा, और लास्ट में जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा आपको यहाँ से ये ब्रेक करना पड़ेगा कि ये तो इसमें है ही नहीं, ये इस सीरीज से थोड़ा अलग ऐसे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब नीचे वाले सीरीज में देखो, अब जो x के नीचे आ रहा है इसे देखेंगे, 3 आ रहा है यहाँ पर, 5 आ रहा है यहाँ पर, और 7 आ रहा है। मतलब जो x की पावर है वो नीचे आ रही है, x की पावर है वो नीचे आ रही है, x की पावर है वो नीचे आ रही है। इसका मतलब ये x की पावर 2n प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 आ जाएगा, 2n प्लस 1 आ जाएगा भाई। ये निकला un टर्म, ये हमने nth टर्म निकाल लिया, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा काम है, ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा, आना चाहिए आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको इस पर, ठीक है, और भी क्वेश्चन करा दूंगा इस पर। क्या बताया था, क्या ये सीरीज, ये वाली सबसे पहले हम देखेंगे क्या सीरीज हमारे पास, सीरीज एपी जेपी बन रही है क्या। देखिए सबसे पहले टेस्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ये तो कोई एपी सीरीज बनी ही नहीं रही है, न तो एपी बन रही न जीपी बन रही, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, हम दूसरा स्टेप पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या यूएन से वीएन निकाल पा रहे हैं। आप बोलेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो वीएन निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर है ही नहीं एन की वैल्यू, ठीक है, तो ले ही नहीं सकते यहाँ पे हम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये दोनों फेल हो गए तो इसके बाद हम यूज करेंगे डी ए लैम्बर्ट टेस्ट, डी ए लैम्बर्ट टेस्ट, याद रखिए लैम्बर्ट टेस्ट, आप इस सीक्वेंस में याद रखिए। मैं आपको बता दूं जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं, आपको टेस्ट कराते जाते हैं,
टेस्ट कराते जाते हैं, आपको ये क्लियर नहीं कर पाएंगे वो कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। सिर्फ आपको टेस्ट पढ़ा देंगे, आपको टेस्ट आ भी जाएगा, लेकिन स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सोच में पड़ जाता है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। आप मेरे लॉजिक को फॉलो कीजिए, एक भी क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे कमेंट कर बताएं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए तो डीएलएम टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब ये क्या होता है ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पिछली बार, तो पिछली वीडियो ए एन और ए एन प्लस वन, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से लेते हैं, इस ये रेशियो टेस्ट लेते हैं, इस तरीके से लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर यूएन दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आप इसे ए एन प्लस वन लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे यू एन और यू एन प्लस वन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिख लो, क्वेश्चन करना है उस समय, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये लॉजिक समझ में आ गया आपको। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते जा रहा हूँ। तो यूएन के बाद हमें क्या निकालना है, यूएन प्लस वन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, आपको क्या करना है, यूएन प्लस वन। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ एन को रिप्लेस करना है, किससे, एन प्लस वन से, ठीक है। एन को रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन से, यहां भी एन दिखाई दे रही है, एन प्लस वन रख दो। अब ध्यान से देखिए, अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें लॉजिक देखो, जहां पर एक लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है, वो समझ रहा है आपको। लॉजिक क्या है, इसमें पिछला वाला टर्म आ रहा है, तो ये वाला टर्म तो आगे आएगा और आगे भी सीरीज जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया वन, जब आगे वाला एक स्टेप लेंगे, एन की जगह पे एन प्लस वन पुट करेंगे, तो ये वाला स्टेप तो आगे ही आएगा, ये वाला स्टेप तो आगे आएगा। देखिए क्यों आएगा, यहाँ पर सीरीज को देखो, एक बार सीरीज को देख लो भाई, यहाँ पे सीरीज को देख लो। देखो अब जैसे ऊपर वाला है वन वन है, ये वाला यहाँ पे आया वन थ्री, और ये वन थ्री वाला टर्म पूरा यहाँ पे आ गया, फिर आगे वाला टर्म आया, वन थ्री फाइव आगे आएगा, फिर आगे वाला टर्म आएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान, वन थ्री फाइव सेवन और टू एन माइनस वन तो आगे ही आएगा। अब आपको क्या करना है, अब एन को रिप्लेस करके करना है, तो कोई बात नहीं, जहां पे कर देता हूँ फिर डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पर देखिए टू है हमारे पास, एन के पे आपने क्या पुट किया है, एन प्लस वन पुट किया है। रिप्लेस करने भैया कर दो रिप्लेस, टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू एन, और क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस वन हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, टू एन प्लस वन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू एन प्लस वन लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। नीचे देखिए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर नीचे करेंगे, नीचे वाला भी क्या हो रहा है, रिपीट टर्म है, रिपीट हो रहा है। तो बात 2 4 6 8 ये तो आगे आएगा, और 2n आ रहा है, ये भी आएगा, और 2n यहाँ पे क्या रखेंगे, n यहाँ पे n प्लस वन, तो क्या रहेगा हमारे पास, देखो, और यहाँ पे 2n है। अब यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, n प्लस वन, तो रख दीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस वन। अब ध्यान से देखिए, अब x, लेकिन x में जो टर्म है वो तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो x में पावर इंक्रीज होगी केवल। अब 2n प्लस वन है, अब ध्यान से देखिए 2n प्लस वन है, आपको रिप्लेस करना है किससे, n को n प्लस वन से, क्या हो जाएगा हमारे पास, n रखेंगे n प्लस वन और प्लस वन, क्या आ गया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2n और प्लस टू और प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n प्लस थ्री, यहां से निकलेगा 2n प्लस थ्री निकलेगा, ठीक है। अब क्या बचा वैल्यू, ये बचा नीचे 2n प्लस वन, ऊपर जो x पावर है वो नीचे पावर आ जाएगी, तो नीचे वाला टर्म भी ये हो जाएगा, तो 2n प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास un से un प्लस वन निकल गया। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अप्लाइंग डीएलएम टेस्ट या रेशियो टेस्ट, या रेशियो टेस्ट लिखो आप, रेशियो टेस्ट क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे होता है लिमिट एन टेस्ट इनफिनिटी un अपॉन un प्लस वन, ये होता है। तो अब un की वैल्यू क्या है भाई, 1 3 5 7 डॉट 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 करेक्ट 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, और x की पावर क्या आएगी हमारे पास 2n प्लस वन, 2 4 6 8 डॉट 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 2n है हमारे पास, और यहाँ पर जो पावर है वही है यहाँ पर 2n प्लस वन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं अगर अपॉन में un प्लस वन की वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ पर 4 टर्म आएगा, ठीक है, इसके अपॉन में आएगा। तो आप क्या करो, जब इसे देखो एक सीक्वेंस होता है, ध्यान दीजिए, अगर मानो 1/2 है हमारे पास और ये 3/4 है, ठीक है, 3/4 है, तो ध्यान दीजिए फोर्थ वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाता है, क्या होगा हमारे पास 1 into 4 हो जाएगा, और सेकंड वाले का नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 3,
तो इसका मतलब ये है आपको सिंपल कुछ नहीं करना। जब un+1 की वैल्यू को नीचे रखेंगे, आप नीचे न रख करके डायरेक्ट रख दीजिए, मल्टीप्लाई का यहाँ पर सिंबल लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस टर्म को क्या कर दो आप इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो। बस सिंपल तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई लिया और उल्टा कर दो सी 2468 ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2468 डॉट 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 2n और यहाँ पर 2n+1 अपॉन में क्या वैल्यू है हमारे पास 1357 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n-1 और 2n+1 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास, देखिए ये भी उल्टा होगा हमारे पास, ये भी उल्टा 2n+3 ऊपर जाएगा, 2n+3 ऊपर जाएगा हमारे पास, नीचे क्या जाएगी x की पावर 2n+3। ये सिंपल लागू कर लेना है, इतना आपने कर लिया, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए 2468n से ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप चला जाएगा। ठीक है, और 1357 2n-1 से 1357 2n-1 चला जाएगा, ये स्टेप कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, नहीं किया मैंने, लिख रहा हूं, देखो x की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पर 2n+1 अपॉन में 2n+1 है। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, यहां से बचेगा, यहां से स्टेप बचा है हमारे पास 2n+1 नीचे हमारे पास 2n+1 नीचे 2n+1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए ये वाले स्टेप हो गए ये वाला, और यहाँ पे कीजिए 2n+3, यहाँ से क्या बचेगा x की पावर 2n+3। ठीक है, अब ध्यान से देखो और भी कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे कुछ भी, ये 2n+1 है, ये 2n+3 है, तो मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2n+1 और +2। ठीक है, तो देखिए इसके पावर ये वाले टर्म से ये पावर कैंसिल हो जाएगी पूरी, ये पावर पूरी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, और लिमिट भी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ लिमिट भी लगी हुई है भाई, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी और बाद में यूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ से n कॉमन लो आप, ध्यान से यहाँ से n कॉमन लिया भाई, क्या n कॉमन लेंगे तो 2 तो पहले से है तो 2n हो जाएगा, और n कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1+1/n आ जाएगा, ये आगे मान लिया। ठीक है, 2n कॉमन लिया तो यहाँ से 2n कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, देखिए 1 2n से डिवाइड करेंगे, जब आपने यहाँ से 2n कॉमन ले रहे हैं तो 2n से डिवाइड करेंगे, 2n 1+3/2n हो जाएगा। अब देखिए ऐसे नीचे कॉमन लेना है आपको, यहाँ से 2n कॉमन ले लो, यहाँ से 2n कॉमन लिया भाई आपने, 2n कॉमन लिया, क्या हो जाएगा 1+1/2n हो जाएगा। ऐसे यहाँ से 2n कॉमन लिया तो यहाँ पर 1+1/2n हो जाएगा, ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास, ये स्टेप आ जाएगा। अब क्या बचेगा, ये चार टर्म हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये बचा गया, ये पूरा कैंसिल हो चुका है, ये वाला स्टेप बचा है, एक ये वाली वैल्यू रिमेनिंग है, तो यहाँ पर 1/x की पावर 2 बचेगा। अब 2n से 2n कैंसिल हो गया, 2n से 2n कैंसिल हो गया। अब देखिए जब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे आप, तो यहाँ पर n टेस्ट इन्फिनिटी पुट करते हैं। ठीक है, अब n की वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होता है, आप बोलेंगे 0 होता है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1, तो कैसे आएगा, देखिए 1+1/∞ आएगा, यहाँ भी आप करेंगे तो 1+3/∞ आएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे 1+1/∞ आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 1+1/∞ आएगा, ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो और क्या बचा है हमारे पास, सिंपल सी बात है 1/x²। तो ये वाला स्टेप 0, ये वाला स्टेप 0, ये वाला स्टेप 0 और ये वाला स्टेप 0, मतलब पूरा ये 1 × 1 बचा, लास्ट बचा हमारे पास 1/x²। ये वैल्यू है 1/x² इज ग्रेटर देन 1। तो आपको पता है सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, रेशियो टेस्ट में कन्वर्जेंट होगी सीरीज क्या, सीरीज कन्वर्जेंट है, तो सीरीज कन्वर्जेंट लिखो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे x² उधर पहुंचा दो, ऐसे हो गया। सेकंड केस क्या आ गया हमारे पास, 1/x² अगर लेस देन 1 है, सीरीज डाइवर्जेंट होगी हमारे पास, और इसे उधर पहुंचा देंगे, इस तरीके से। लेकिन अब थर्ड
तीसरे नंबर पे लिखेंगे 1/x² इक्वल टू 1, तो टेस्ट हो जाएगा फेल्ड। फेल्ड हो गया भाई, फेल्ड हो गया। यहाँ पर यहाँ x² की वैल्यू 1, ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, x² इक्वल टू 1 ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट फेल हो गया, इसमें टेस्ट फेल हो गया। तो अब आप ध्यान दीजिए, मैं लॉजिक क्या बताया था पहले, क्या लॉजिक बताया। तो आप देखिए, सबसे पहले सीरीज चेक करेंगे। सीरीज क्या चेक करते हैं हम, एपी और जीपी चेक करते हैं, ये फेल हो, ये नहीं है हमारे पास। इसके बाद यूएन से वीएन निकालते हैं, ये भी नहीं निकला। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं रेशियो टेस्ट। भैया रेशियो टेस्ट भी हो गया फेल, ठीक है। रेशियो टेस्ट के बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद आता है रेविस टेस्ट। सुनो, रेविस टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। रेविस टेस्ट अप्लाई करेंगे भाई, समझ आ गया रेविस टेस्ट। अब देखिए रेविस टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, एक एक स्टेप। अब ध्यान से देखिए क्या, देखिए यहां पर मैंने यहां से वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। कौन सी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। देखो यहां सब कुछ कैंसिल हो गया था, कहां से क्या बचा था हमारे पास, जो हमने कॉमन नहीं लिया वहां से ले रहा हूं। यहाँ पर 1/x² भी आएगा, 1/x², ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/x² इंटू 1/x² आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये टेस्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। जब x² की वैल्यू 1 रखी तो हमने हमारा डीएलएम में टेस्ट फेल हो गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब मैंने आपको ये सीक्वेंस बता रखा है। सीक्वेंस क्या बताया मैंने, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर सीरीज अप्लाई करते हैं। सीरीज में क्या देखते हैं, एपी और जीपी देखते हैं। इसके बाद यूएन निकालते हैं, और यूएन से, यूएन तो दे रखा होता है, और यूएन से वीएन निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो आगे बढ़ते हैं। फिर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब रेशियो टेस्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर रेविस टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रेविस टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, रेविस टेस्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग रेविस टेस्ट। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये होता है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको रेशियो टेस्ट ही लेना है भाई। रेशियो टेस्ट ये था हमारे पास, ये 1 पे फेल हो गया। ये किस पे फेल हुआ है, 1 पे फेल हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इधर सिंपल सा 1 को इधर लेके आ गए, ठीक है। और एन से किया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लगाएंगे लिमिट। ये आपका रेविस टेस्ट है, इसके इक्वल है, ये वाला रेविस टेस्ट है, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब सबसे पहले में क्या चाहिए, ध्यान से देखो आप लोग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू चाहिए बाबू, ये वाली वैल्यू चाहिए मैं UN/UN+1 की, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और ये वाली वैल्यू हमको पता है, सही है, ये वैल्यू पता है हमको। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, और यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोबारा नहीं निकालेंगे ये वाली वैल्यू। देखिए ध्यान से नीचे देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने निकाला, ये वाला निकाला, देखो। हम यहाँ से ये वाली वैल्यू को लेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू को उठाएंगे, इस वाली वैल्यू को उठाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है भाई, UN/UN+1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर हमारे पास, 2n+1, 2 ब्रैकेट में n+1 दे रखा है, और आगे दे रखा है 2n+3, 2n+3 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे 2n+1, 2n+1, ठीक है, 2n+1, और क्या दे रखा है, और ये भी 2n+1, ये 2 बार दे रखा है, मतलब यहाँ पर ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से एक स्टेप समझेंगे। अब इसमें आपका x² दे रखा है, तो आप क्या करेंगे भाई, टेस्ट आपका फेल हो चुका है, तो यहाँ पे पुट करेंगे आप x² = 1, x² की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप था, ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, देखिए इस तरीके से था, 2n+1 और 2n+3 डिवाइड में हमारे पास 2n+1 और 2n+1 इंटू 1/x², ये वैल्यू निकली थी, ठीक है। ये वैल्यू क्या आपके पास, UN/UN+1 की वैल्यू है। तो आगे हमने सॉल्व किया था वहां पर, तो वो वाला पोर्शन नहीं उठाना है, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है। इसमें हमने x² की वैल्यू 1 पुट कर दी है, तो अब 2n+2 ये हो गया, यहाँ पर 2n+3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, 4n²
4n² तो 2 4 8n, 8n और +1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से a + b के होल स्क्वायर बनना है, ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। अब सिंपल आप क्या करो, यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो भाई। देखो यहाँ पर करें कितना हो जाएगा, 4n² हो जाएगा, 4n²। ठीक है, अब देखो और कितना आ जाएगा, 4n² हो गया। इस केस में करेंगे तो कितना आएगा, 6n आएगा हमारे पास, और इस केस में करेंगे तो क्या आएगा, 4n आएगा। तो कितना हो जाएगा, 10n प्लस 10n आ जाएगा और +6 ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आप लोगों के लिए। देखिए तो 4n² प्लस 8n और +1। अब आपको ध्यान दीजिए, रेबिस टेस्ट क्या है आपके पास, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, n से मल्टीप्लाई करना है और un अपॉन un+1 है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है, -1 इस तरीके से था। तो अब आप देखिए ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आपके पास है भाई, इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप क्या करने वाले, ध्यान से देखिए आप लोग। अब वैल्यू पुट कीजिए भाई, n ये हो गया और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू 4n² प्लस 10n और +6, यहाँ पे हो जाएगा 4n² प्लस 8n और +1। और फिर यहाँ पे -1 है तो -1 कर दो, इस तरीके से -1 कर दिया। देखिए, और यहाँ पर आप लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखिए तो लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। देखिए और सिंपल आप देखिए, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे यही आ जाएगा। क्या आएगा एलसीएम हमारे पास, इसका एलसीएम आएगा 4n² प्लस 8n और +1। तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा 4n² प्लस 10n और +6, और यहाँ से माइनस से करेंगे तो -4n² -8n और +1 ये आ गया। तो 4n² से 4n² कैंसिल हो जाएगा, n टेस्ट इन्फिनिटी n। तो देखिए 10n और -8n क्या बचा, 2n बचा हमारे पास, और +6 -5 +5 बचेगा, +5 आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पर, और 4n² प्लस 8n और +1 इस तरीके से वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। अब यही वाला लास्ट स्टेप है, समझने वाले। यहां से हमने n कॉमन लिया भाई, लो n कॉमन ले लिया। n कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे मतलब n से डिवाइड कर रहे हैं तो n कॉमन लेंगे तो 2 + 5/n हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे नीचे से, नीचे हमने क्या करना है, n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। तो n की हाईएस्ट पावर क्या है, n² है। यहां से मैंने n² कॉमन लिया, क्या बचा 4 और प्लस 8/n और +1/n² आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखो ये n² से ये n² कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब आप वैल्यू पुट करेंगे n टेस्ट इन्फिनिटी, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए अब आप करेंगे 2 + 5/∞। यहां भी क्या हो गया, 4 + 8/∞ और 1/∞। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 1/∞ 0 होता है हमारे पास। तो यहां से क्या बचेगा, तो ये हो गया 2 + 0 और ये हो गया 4 + 0 हो गया, मतलब 2/4 1/2 आ गया भैया, <1 आ गया, <1 आ गया। वाह मजा आ गया। अब रेबिस टेस्ट तो पता है आपको, <1 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, <1 पे क्या होगा, सीरीज डाइवर्जेंट। अब देखिए एक स्टेप और बचा है, अब आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है ये भी जरूर सीखना है इस वीडियो के अंदर। देखिए अब ध्यान, तो अब यहां पर देखिए आपको पता है 1/x² > 1, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, x² का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट थी बच्चे, कन्वर्जेंट थी, आपको पता है। सेकंड स्टेप अभी जो मैंने लिखा था, पहले लिखा था, ध्यान से देखिए 1/x² <1 है तो हम ऐसे करेंगे इसे। ठीक है, ओहो ठीक है, x² मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे आ गया, तो सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट देगी। अब ध्यान से देखो, अरे <1 पे डाइवर्जेंट है, लेकिन =1 पे भी तो डाइवर्जेंट है, तो उसके लिए आपको अलग से केस नहीं लिखना, सिर्फ यहां पर सिंबल लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, <= अगर कन्वर्जेंट आता तो ऊपर कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में स्कोरिंग दिलाने वाला क्वेश्चन है, टॉपिक ही बहुत अच्छा है। इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए, फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम हैं
कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपके सामने वीडियो बनाकर पेश कर देंगे। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कोई प्रॉब्लम आती है तो ओपन बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कीजिए।